हाल ही के दिनों में बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों ने हमें यह लिखा कि हम शेयर बाजार में गिरावट पर एक विश्लेषण करें। तो अब आप सबकी डिमांड पर हम आपको यह बताएंगे कि शेयर बाजार के गिरने के 5 बड़े कारण क्या हैं और इस समय उन लोगों को क्या करना चाहिए जिनके पैसे शेयर बाजार में फंस चुके हैं। भारत के शेयर बाजार में आई गिरावट ने पिछले 29 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वर्ष 1996 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब लगातार पिछले 5 महीनों से शेयर बाजार लाल निशान पर है। अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच निवेशकों को 92 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और यह पैसा पाकिस्तान जैसे 3 देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है। इनमें सेंसेक्स में 15% और निफ्टी में 16% की गिरावट आई है और यह बहुत बड़ी गिरावट है। जिन 4000 कंपनियों की मार्केट वैल्यू 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उनमें से कम 1,500 कंपनियां ऐसी हैं जिनके शेयर्स की कीमतों में गिरावट आई है। जिन 528 कंपनियों की मार्केट वैल्यू 8,700 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उनमें से 412 कंपनियां कम से कम ऐसी हैं जिनके शेयर्स में लगातार गिरावट आ रही है। भारत के जो 3 बड़े औद्योगिक घराने हैं, उनकी कंपनियां भी इस नुकसान में डुबकियां लगा रही हैं। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 5,89,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अडानी एंटरप्राइजेस को 1,75,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 3,92,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत में 61 लाख लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में अपने एसआईपी अकाउंट्स को बंद करा दिया है। 61 लाख लोगों ने, सोचिए, 61 लाख लोगों के एसआईपी अकाउंट्स बंद हो गए हैं। एसआईपी को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, जिसमें लोग कंपनियों के शेयर्स में हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। लेकिन इस गिरावट के बाद बहुत सारे लोग डर गए हैं और वो अपने एसआईपी अकाउंट्स को धीरे धीरे बंद करवा रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत का शेयर बाजार लगातार डुबकियां लगा रहा है और इससे भारत के आम लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब रहे हैं। वर्ष 2018 में भारत के 22.5% निवेशकों की उम्र 30 वर्ष से कम थी, लेकिन वर्ष 2024 में इनकी संख्या 40% हो गई। सोचिए, पिछले साल 40% निवेशक ऐसे थे जिनकी उम्र 30 साल से भी कम है। इसका मतलब क्या है कि भारत के लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के युवाओं ने यह सोचकर शेयर बाजार में पैसा लगाया कि एक दिन यह पैसा डबल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन यह सारा पैसा बर्बाद हो गया या डूब गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने जिन कंपनियों के शेयर खरीदे, उन कंपनियों की आर्थिक सेहत के बारे में बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी ही नहीं थी। कई लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स के वीडियो देखकर, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की पैसे डबल होने की कहानियां सुनकर, कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में अपना पैसा शेयर बाजार में लगा देते हैं, जिसका अब उन्हें जबरदस्त नुकसान हो रहा है। हम सब की बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो शेयर बाजार को लॉटरी की तरह देखता है और उसे लगता है कि शेयर बाजार में पैसा लगा दो और कुछ ही समय में यह पैसा बढ़ जाएगा। और इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत सोच समझकर शेयर बाजार की पूरी जानकारी इकट्ठा करके तब अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जानकारी बहुत कम होती है और वो भी अपना पैसा लगा देते हैं। अब भी पिछले 5 महीनों में शेयर बाजार को जो 92 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी देश के आम लोगों की है। ये वो लोग हैं जो शेयर बाजार के एक्सपर्ट नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो अर्थशास्त्री नहीं हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई नहीं की है, जिन्हें बाजार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक सेहत कैसी है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वो सिर्फ एक निवेशक है और छोटी मोटी जानकारी के आधार पर या किसी के कहने पर या कोई यूट्यूब पर देखकर या किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के कहने पर शेयर बाजार में पैसा लगा देते हैं। वर्ष 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने वाले 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1,81,000 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है और इनमें भी ज्यादातर लोग वो हैं जिनकी सालाना आय
5 लाख रुपए से कम है। बड़ी स्क्रीन पर जरा आप देख लीजिए, ये आंकड़ा आज आपको भी हैरान करेगा। 1,81,00,000 करोड़। इसका मतलब यह है कि जो लोग हर महीने लगभग 40,000 रुपए के आसपास कमाते हैं औसतन, वो लोग शेयर बाजार की ट्रेडिंग में पैसा लगा रहे हैं और इससे उन्हें कोई फायदा भी नहीं हो रहा। भारत में जो 40% युवा शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, उनमें 93% युवाओं को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है और यह नुकसान इन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास युवाओं को बर्बाद कर रहा है और उन्हें कर्जदार बना रहा है। हाल ही में हुए एक सर्वे में भारत के 45% युवाओं ने कहा कि वो शेयर बाजार को निवेश के लिए अपनी पहली पसंद मानते हैं और इसका कारण यह है कि उन्हें ऐसा लगता है कि शेयर बाजार रातों रात उनकी किस्मत को बदल सकता है, जबकि हकीकत में ऐसा होता नहीं। आज गूगल पर आप जानते हैं भारत के लोग नौकरियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सर्च नहीं कर रहे, बल्कि भारत के लोग सबसे ज्यादा क्या सर्च कर रहे हैं? थोड़े दिन पहले तक सर्च कर रहे थे महाकुंभ और अब सर्च कर रहे हैं शेयर बाजार। पहले पूरा देश, करोड़ों लोग महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे, लेकिन आज शेयर बाजार में जो पैसा डुबकी लगा रहा है, आज उसकी बात हो रही है और भारत की जनता गूगल पर यह सर्च कर रही है कि भारत का शेयर बाजार गिर क्यों रहा है और इसके बड़े कारण क्या है। तो हम आपको बताते हैं कि यह शेयर बाजार क्यों गिरा। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण है कॉरपोरेट कंपनीज का अपना घाटा। पहले अनुमान था कि भारत की बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज का मुनाफा बढ़ सकता है और वो उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगी, जिसके कारण इन कंपनियों के शेयर्स में लोगों ने अच्छा खासा पैसा लगा दिया। लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की तिमाही में कॉरपोरेट कंपनीज का आर्थिक प्रदर्शन पिछले 5 वर्षों में सबसे खराब रहा, जिसके बाद से शेयर बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो गया। दूसरा कारण, कॉरपोरेट कंपनीज के खराब प्रदर्शन के कारण विदेशी निवेशकों ने जो पैसा शेयर बाजार में लगा रखा था, वो पैसा विदेशी निवेशकों ने वापस निकालना शुरू कर दिया और बहुत बड़ी संख्या में जो पैसा है ये देश के बाहर चला गया। पिछले 5 महीनों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए और इस साल के शुरुआती 1.5 महीनों में ही 1 लाख करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों ने बाजार से वापस निकाल लिए, जिससे शेयर बाजार को बहुत नुकसान हुआ। तीसरा कारण, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिन आर्थिक नीतियों में बदलाव किया है और टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है, उससे विदेशी निवेशक बहुत प्रभावित हुए और अब वो भारत की जगह अमेरिका में ही निवेश कर रहे हैं और इससे भारत का शेयर बाजार लगातार गिर रहा है। चौथा कारण, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, उसकी वजह से शेयर बाजार में निवेश पर रिटर्न कम हुआ और इससे भी लोगों ने अपना पैसा वापस निकाल लिया। और इस गिरावट का आखिरी कारण है चीन। चीन की सरकार ने अपने स्टॉक मार्केट को मजबूती देने के लिए इसमें 10 लाख करोड़ रुपए निवेश किए हैं और चीन की एक कंपनी ने डीप सीक एआई को भी लॉन्च किया, जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा चीन की अर्थव्यवस्था में फिर से बढ़ गया और इससे चीन के शेयर बाजार में तेजी आ गई और भारत के शेयर बाजार की चुनौतियां इसके बाद बढ़ गई। इस समय हमारे देश में उस मुद्दे पर बहुत राजनीति हो रही है, लेकिन सच यह है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य बात है। इसे बीजेपी और कांग्रेस से जोड़ना सही नहीं होगा। आपको याद दिला दूं कि यूपीए की सरकार के दौरान भी वर्ष 2008 की मंदी में सेंसेक्स 38% गिर गया था, 38%, और वर्ष 2011 में 10% गिरा था सेंसेक्स, और इस बार भी वैसा ही हो रहा है। यहां बहुत सारे लोगों को यह समझना होगा कि अगर आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार या आपके ऑफिस में आपको कोई यह कहता है कि आप शेयर बाजार में पैसा लगाकर रातों रात अमीर बन सकते हैं, पैसा दुगना कर सकते हैं, और उन्होंने कई लोगों को अमीर बनते हुए ऐसे देखा भी है और उनकी कहानियां सुनी हैं, तो आप इस पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। ऐसी कहानियों को थोड़े दिन के लिए सुनना बंद कर दीजिए, ना सुनिए और ना उन पर विश्वास कीजिए। भारत के लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास परिवारों के पास ज्यादा पैसा वैसे भी नहीं होता और इसलिए आप कहीं भी निवेश करने से पहले अच्छी तरह से यह पड़ताल करें और अपना पैसा बहुत ही सोच समझ कर लगाएं और शेयर बाजार में यह लॉटरी बिल्कुल न खेलें। अब आप ये देखिए कि जिन लोगों के शेयर बाजार में पैसे फंस चुके हैं
उन्हें क्या करना चाहिए। अब तो पैसे फंस गए, किसी ना किसी कारण से आपने पैसा लगा दिया, अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप पैनिक बटन दबाएंगे, परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो आप शेयर बाजार में अपने नुकसान की रिकवरी नहीं कर पाएंगे और इससे पहले ही आप पैसा निकाल लेंगे, और जो पैसा भी आप निकालेंगे वो पैसा और भी ज्यादा नुकसान के साथ निकालेंगे। इसलिए आपको पैनिक बटन नहीं दबाना है, घबराना नहीं है। आपको यह सोचना है कि शेयर बाजार समुद्र की लहरों के समान होता है, जो किनारों को छूकर वापस जरूर लौटती हैं, और इसीलिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि कुछ समय बाद यही मार्केट रिकवर करेगी और आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। सिर्फ आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, और अभी घबरा कर अपना पैसा आपको निकालना नहीं है। अब जो होना था वो हो चुका। चुपचाप कुछ समय तक शांत होकर बैठिए, इस पैसे को अभी निकालिए मत। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी अकाउंट्स को बंद न करवाएं। जो लोग एसआईपी में हर महीने निवेश करते हैं, उन्हें यह बात याद रखनी है कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का सही समय तभी होता है जब कंपनियों के शेयर्स की कीमतें कम होती हैं, और जब आप कम कीमत पर इन शेयर्स को खरीदते हैं तो भविष्य में उसकी कीमत बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, आपका प्रॉफिट मार्जिन बड़ा होता है। इसलिए जो एसआईपी में निवेश करते हैं वो इस निवेश को रोके नहीं, और एसआईपी में निवेश ये जो समय है ये और भी ज्यादा बढ़ाने का है। तो बड़ी बात यह है कि जब मार्केट डाउन चल रहा होता है, ये समय खरीदने का होता है, बेचने का नहीं। इसलिए अभी बेचिए मत, खरीदने के बारे में सोचिए, और अगर खरीद नहीं रहे हैं और आपका पैसा भी लगा हुआ है तो कम से कम अभी इसे निकालिए मत, इंतजार कीजिए। समुद्र की जो लहर अभी डाउन चल रही है ये वापस ऊपर भी जरूर आएगी। और आखिरी सलाह आपको यह है कि यूट्यूबर्स और बाकी के जो एक्सपर्ट आजकल सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं उनसे सावधान रहें। ऐसे लोग जो आपको शेयर बाजार से अपना पैसा निकालने की सलाह देते हैं या कोई भी गलत सलाह आपको दे रहे हैं, ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। गलत सलाह लेकर गलत फैसला बिल्कुल मत लीजिए।